कितने? रुको जरा। इसे उसके पास जाने दो। बॉस, लगता है उसे पता चल गया है। चुप रहो। आहू, रिलैक्स रहो। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। रिलैक्स रहो। पोलाद, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो ये बॉम्ब से उड़ा देंगे। रिलैक्स रहो। हेलो अल्पर।
क्या हो गया बुलुत? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक हफ्ते से तुमने खुद को अलग किया हुआ है। ये क्या हालत बना रखी है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जब जब तुम गिरोगे तुम्हारी मदद करूंगा मैं। तुम इन प्यार मोहब्बत के मामलात में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बुलुत। देखो फवाद, तुम्हारा दिल तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम आहू के साथ मोहब्बत नहीं करते। मैं उस औरत से मोहब्बत नहीं करता, नहीं करता। मैं किससे मोहब्बत करूं बुलुत? हाँ, किससे बातें करूं? कैसे वक्त गुजारूं अपना? जब मैं छोटा था तो असला डीलर अदनान काकी का नाम सुना था। उसे जानने का शौक था। ये उस वक्त की बात है जब तुर्की में बहरी जहाज नहीं थे, सिर्फ कश्तियां हुआ करती थी। उसने खवातीन को सबसे बड़ी कश्ती पर इकट्ठा किया। मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था। उसने कहा कि मैंने 50 साल तक की उम्र की औरतों के साथ वक्त गुजारा। फिर एक वक्त आया कि मेरा जी भर गया उनसे। तब जाके मैंने काम पर तवज्जो दी। तुम्हारी उम्र कितनी है फवाद? बुलुत, मैं 1981 से शिप पर सफर कर रहा हूं। हर जगह का सफर किया और हर चीज का तजुर्बा किया मैंने। चलो शिप को रहने दो। आपकी जिंदगी में कितनी ही औरतें शामिल हो सकती हैं, इतनी औरतें कि आपकी जिंदगी कम पड़ जाए। मगर अब मुझे अपनी जिंदगी में एडवेंचर का एक नया तरीका तलाश करना है। चलो कल कोई एडवेंचर कर लेते हैं। मुझे कोई असलहा नहीं चाहिए। बंदूक चलाकर भी देख ली, कोई मजा नहीं उसमें। हाँ, मगर उसमें कानून को धोखा देने का एक अपना ही मजा है। लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं। तो छोड़ो इसे। कल तुम्हारा भांजा आ रहा है। जब उससे मिलोगे तो सब भूल जाओगे। बुलुत, क्या मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? मैं मजाक नहीं कर रहा। बच्चे की परवरिश कौन करेगा? कमाल या यल्दिज या दाऊद साहब? उस बच्चे का रोल मॉडल कौन होगा? काश के वो पोलाद अलमदार होता। कम से कम वो एक सच्चा इंसान तो है। उसके रोल मॉडल तुम होगे। तुम। बुलुत, देखो, फिर चलो बच्चे के लिए एक पार्टी रखते हैं। हाँ, मगर किसी जुर्म के बगैर। ठीक है? ठीक है। चंगेज अंदर है क्या? हाँ, कुछ हुआ है क्या? अब और क्या होगा एल्पर? ओहो, पलाद साहब, इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। खुश आमदीद। डायरेक्टर और मैं मीटिंग के लिए जा रहे थे जब उन्होंने अटैक किया, और जब मैंने दोबारा उस मीटिंग में जाने के लिए कोशिश की, आहू वहां सुसाइड बॉम्बर बन के बैठी थी। बताइए, आपके पास बताने के लिए मेरे लिए क्या है डिप्टी डायरेक्टर?
सबसे पहले मैं आपसे माजरत खा हूं, हम इसकी अभी भी तफ्तीश कर रहे हैं। कैसी इन्वेस्टिगेशन? हाकान वहां था, जिस बोर्ड पर मुझे जाना था वो चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है अब तक आप हाकान को नहीं ढूंढ सके चंगेज साहब? मेरे ख्याल में हाकान वाहिद शख्स नहीं है। हाकान जैसे लोगों के कायम करदा गुरोह के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात हर रोज आती रहती हैं, और ये हमारी गलती नहीं है कि आपका आदमी हाकान आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया। आपके पास तो बहुत पावर है। हाकान को तलाश करें अगर आप यही करना चाहते हैं। हाकान मेरा आदमी नहीं है, समझ गए? उसे मेरे लिए मसला बनाया गया है। वो मुझे छोड़कर कौम के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। मगर आप सही कह रहे हैं, मेरे पास उसे ढूंढने की ताकत मौजूद है, और उसके साथ साथ उसके नए मालिक को ढूंढने की भी ताकत है। आपसे एक बात कहता हूं मैं, इस कुर्सी की ज्यादा आदत मत बना लीजिएगा। आप गलत साइड पर हैं। पोलाद अलमदार को थोड़ी देर जिंदा रहना जरूरी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पोलाद अलमदार को कब और कहां मारना है, और जब हम उसे मारने के करीब थे तो आपने इरादा बदल दिया। आखिर उसे बचाने की क्या वजह है? मैं नहीं चाहता कि मेरा मकसद हासिल होने से पहले मारा जाए कोई भी। मकसद क्या है आपका? अगर आपको बता सकता तो जरूर बताता मैं। बस अपने आदमियों को तैयार रखें। किसी भी वक्त मशहूर बिजनेसमैनों को कत्ल किया जा सकता है, सारे ताजरों को जो हमसे डील नहीं करेंगे। अच्छा, तो जरा देखकर बताएं कि नया कारोबार शुरू करना कैसा रहेगा मिस सैयदा? ओहो, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अभी भी वेंटिलेटर पे है, बात नहीं कर सकती। मैं बात कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अरहान, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है भाई। किस्मत के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। आपके दोस्त को नींद आ रही है तो इसे कमरे में ले जाइए, ये सोने की जगह नहीं है। ये कुर्सी इसके लिए काफी है आंसू साहिबा, आप फिक्र ना करें। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूं जुलेदा साहिबा। सलचोक ने अपनी जान ले ली, आहू भी नहीं रही। इसलिए अगर अब भी आप मुझे नहीं बताते कि आपको क्या मालूम है, आप भी जिंदा नहीं रहेंगी। हो सकता है कि उसके बाद मुझे कुछ सुकून महसूस हो। अब मैं आपके पाइप को रिमूव करूंगा। अगर मेरे हर सवाल का जवाब नहीं दिया तो वापस नहीं लगाऊंगा, और बहुत दर्दनाक मौत होगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ गई कि नहीं? अपनी सांसों को जवाब देने के लिए बचा के रखो। उस फोटो में तुम्हारे साथ मैं नहीं हूं। कौन है?
यालचन, यालचन गिल्दिस। क्या तुम्हें फोटो का पता था? नहीं। तुम कितने अरसे से यिल्दिज को जानते हो? बहुत अरसे से। उसी के कहने पे शादी की थी मैंने। जो उसने कहा मैंने वो किया। ऐसा करने का मकसद क्या था? शेयर्स, होल्डिंग्स के शेयर्स लेने के लिए। मुझे तुम्हें जिंदा छोड़ने की एक वजह बता दो। रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड्स? मेरे घर में एक सीडी है जो यिल्दिज ने दी थी। उसमें फवाद की बीवी की कत्ल की रिकॉर्डिंग है। घर में कहां पर? मेरे कमरे के लॉकर में। नेवजात, पौलाद भाई आए हैं यहाँ। अरे सोने दो ना यार, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? भाई पुरमुस नहीं आ रहा तो मैं चलूं आपके साथ? जरूरत नहीं है रहान, अभी तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। तुम घर जा सकते हो। अगर किसी ने उनके साथ कुछ कर दिया तो? अब वो जो चाहे कर सकते हैं। भाई, 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 तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? नींद पूरी हो गई? ऑफ कोर्स यिल्दिज इतना बेवकूफ नहीं है कि यहां छोड़ेगा। हेलो दाऊद साहब, अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आ जाए। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो तुम? हाँ तो ये बताओ क्या लोगी? शुक्रिया आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लगता है हम दोनों के बीच में कोई मुआहदा हो चुका है, क्योंकि आप मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करते और मैं भी कोशिश करता हूं कि ऐसा ना करूं। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। मगर कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये ताल्लुक खराब हो सकता है, इसलिए मैं आपसे खुद मिलकर पूछना चाहता था कि क्या आप इस बारे में जानते हैं? किस बारे में?
मैं भी जुलेदे तौरों से मिलकर आ रहा हूं। शायद आप जानते हो, सल्जुक साहब और आहू तुर्की वापस आए। कुछ फोटोज की वजह से वापस आना पड़ा, और उन फोटोज में यह दिखाया गया कि मेरा और जुलेदे का कोई ताल्लुक है। मालूम है मुझे। मैंने जुलेदे से पूछा कि उन पिक्चर्स में वो आदमी कौन था। उसने आपके आदमी यिल्दिज का नाम लिया। और कहा कि वो काफी अरसे से एक दूसरे से राब्ते में है। यहां तक कि यिल्दिज ने ही जुलेदे से कहा था कि वो सल्जूक साहब से शादी करे। हाँ, जानता था वो एक दूसरे से राब्ते में थे। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे जाल को बिछाने में यिल्दिज का हाथ है कि नहीं। वो मेरे इल्म में लाए बगैर ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। झूठ बोल रही है वो। उसने मुझे सिर्फ यही नहीं बताया। उसने कहा यिल्दिज के पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो उसने लॉकर में रखने के लिए जुलेदे को दिए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं रिकॉर्ड किस बारे में है? सीसीटीवी फुटेज। आपकी बेटी के हाथों से जो कत्ल हुआ था फवाद की वाइफ का, वो एक सीडी में महफूज है। क्या देख सकता हूं मैं? सीडी नहीं है मेरे पास। तो किसके पास है? किसी ने वो जुलीदे के लॉकर से निकाल ली है। यानी तुमने जुलीदे की बातों पर यकीन कर लिया और मुझसे पूछने यहां आ गए। मेरी बेटी ने किसी को भी कत्ल नहीं किया, वो खुदकुशी थी। और कुछ? देखें दाऊद साहब, ऐसी कोई वजह नहीं है कि यिल्दिज मेरे खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करे, वो भी अकेले। वो भी जबकि तौरोस होल्डिंग्स के सारे शेयर्स वो हासिल कर सकता था जुलीदे के जरिए, क्योंकि वो दोनों साथ हैं। मुझे लगता है ऐसा करके किसी ने कोई और मकसद पूरा किया है। उम्मीद है जिस सीडी का जुलीदे ने बताया वो ना ही हो। या तो जुलीदे झूठ बोल रही है या फिर सीडी यिल्दिज के पास है। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, शब बखैर। यिल्दिज को कहो आकर मुझसे मिले और बोलूत को उसके जाने के बाद भेज दो। क्या तुम सो रहे थे मेहमाती? क्यों, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं मेहमाती, मैं तुमसे सुबह मिलूंगा। सो जाओ। अगर कोई काम है तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है। गुड नाइट मेहमाती। आपने मुझे बुलाया सर? सब ठीक है? यिल्दिज, ये बताओ जुलीदे कैसी है? आज उसके बारे में मालूम हुआ, वो पहले से बेहतर है। उसने पौलाद से बात की है। क्या वाकई? उस तस्वीर का पता चला कुछ? नहीं सर,
उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मेरे घर में आते हुए किसी ने ये तस्वीरें खींची हैं। जो भी हो, ये किसी इदारे का काम नहीं। यल्दिज़, अब हमें पोलाद से थोड़ा संभल कर रहना होगा, कम से कम कुछ दिनों के लिए। कुछ लोग हैं जो हमें मुश्किलों में डाल सकते हैं, हमें मोहतात रहना है। जैसे आपकी मर्जी सर। जूली डे ने क्या कुछ और भी बताया उसे सर? किस बारे में? कंपनी के बारे में? नहीं, उसने और कुछ नहीं बताया। चलो अब तुम जाओ। ठीक है सर। चाय मिल सकती है भाई? जी भाई। एंजॉय कीजिए। कमाल बिल्कुल ठीक कहता था। उसके पास कैमरे की फुटेज मौजूद है। क्या फुटेज यल्दिज़ के पास हो सकती है? हाँ, मुझे यकीन है। क्या यल्दिज़ को आपने कहा था कि ये सब रिकॉर्ड करे? पहले तो कहा था मैंने, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि अब कोई तस्वीर ना खींचे। लगता है उसने नहीं किया। मैं चाहता हूं कि तुम यल्दिज़ की हर हरकत पर नजर रखो। ठीक है सर। सर, परेशान करने की माजरत चाहता हूं, लेकिन एक मसला है। अब क्या हुआ यल्दिज़? इस्कंदर यहां आया है। मुझे क्यों नहीं बताया कि वो आ रहा है? मैं भी नहीं जानता था सर। तुम अभी उससे बात करो और हफ्ते की मीटिंग तय कर लो। सर, वो सिर्फ आपसे बात करना चाहता है, अभी और इसी वक्त मिलना चाहता है। लापरवाह सिकंदर, वही सिकंदर, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तुम उसे अंदर भेज दो, सिर्फ 5 मिनट, और तुम यहीं रुको और सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना। ठीक है सर। खुशामदीद सिकंदर, कैसे हो? बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, शुक्रिया। खुशी हुई मिलकर। शुक्रिया। बैठो।
आप बिल्कुल नहीं बदले दाऊद साहब। आप अब भी अपनी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते हैं क्या? ठीक कहा क्या? हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं आपका ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा। इस मुल्क पर हुकूमत करने की अब मेरी बारी है। इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आप साथ हैं मेरे या मेरे खिलाफ हैं? इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए तुमको मेरे साथ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो इसका मतलब यह है कि तुम गलत लोगों की रहनुमाई कर रहे हो। इस तरह तो तुम इस मुल्क पर कभी हुकूमत नहीं कर पाओगे। मैं दो चीजों का एहतराम करता हूं, वो जो मजबूत हो या फिर वो जिसके पीछे ताकत है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ताकत मेरे पास भी है। जानते हैं क्या आप? जान जाएंगे जल्द ही। ये शख्स क्या करना चाहता है? सर मुझे नहीं मालूम। फिर ये मालूम करो यल्दिज, जल्दी। सिकंदर के इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। लगता है वो फिर खून बहाएगा। भाई कहाँ है पुरमुस? वो अंदर सो रहे हैं। आजकल बहुत कम बाहर निकलते हैं। मैं उनकी इस हालत से काफी परेशान हूं। पुरमुस, असल में तो मुझे तुम्हारी तरफ से फिक्र हो रही है। क्या हो गया है तुम्हें? भाई कल रात हॉस्पिटल आए थे। यह मुमकिन नहीं है, मैं सारी रात यहां था। बस कर दो यार, तुम सारी रात गहरी नींद में थे। इन्हें देखो जरा, ये खुद भी पड़े हॉस्पिटल की लॉबी में सो रहे थे। हाँ बिल्कुल नहीं सोया, मैंने तो आंखें बंद की हुई थी। गुड मॉर्निंग। भाई अगर आप नाश्ता करें तो मंगवाऊं क्या? जरूरत नहीं आरान, चाय काफी रहेगी। पुरमुस, भाई के लिए जल्दी चाय का इंतजाम करो। और हाँ, चाय के साथ कुछ बिस्किट्स और सिमित वगैरह ले आना। चलो जाओ जल्दी, शाबाश। अब वक्त आ गया है कि तातारोलू खानदान को उसकी जगह पर रखा जाए। क्या आज उसका नवासा आ रहा है नाजिम? जी बिल्कुल आ रहा है। तो उसे सबसे बड़ी तकलीफ का सामना करने दो, ये देखने के लिए कि वो हमारी बात मानेगा या नहीं। जनाब, आप जो चाहते हैं वो मैं करूंगा। नहीं हाकान नहीं, तुम्हें कुछ और काम सौंपना है। दाऊद के नवासे को नाजिम ले आएगा। तुम जमाल का राजा को मारोगे। भाई क्या मसला हल हो गया? कौन सा मसला अब्दुल्लाई? उस गद्दार का। कौन सा वाला अब्दुल्लाई?
चले छोड़े भाई। क्या आप ये नहीं खा रहे? नहीं। क्या मैं खा लूं? क्या तुम ठीक हो अब्दुल भाई? जी ठीक हूं भाई, बस मुझे भूख लग रही थी। बेगल से कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, मैं ये नहीं खा सकता, मेरा पेट खराब कर देगा, और मैं ये खा के मरना नहीं चाहता। क्या पहले परेशानियां कम थी भाई, हक्कान और मोरों की? अब ये सिकंदर भी ऊपर से आ गया। सिकंदर के बारे में तो मैं भी बहुत सोच रहा हूं आजकल। आखिर वो करना क्या चाहता है, और उन लोगों तक क्यों पहुंचना चाहता है? मुझे लगता है सीनियर्स हमें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सिकंदर ये नहीं चाहता कि वो हमें दिया जाए। हम 10 साल से इस बिजनेस में हैं, क्या अब भी हमसे कुछ पोशीदा है? हम लोग, वो लोग इस बिजनेस में 2000 साल से हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते अब्दुल भाई। ये ठीक है, लेकिन हमने एक नामालूम कत्ल की तहकीक की थी। जागरी तोरोस के कातिल को तलाश करते करते हम यहां तक कैसे पहुंचे? बिजनेसमैन, दहशतगर्द तंजीमें, एजेंसियां, गैर मुल्की मदाखलत और बहुत कुछ। नतीजा क्या हुआ? 1 साल के अंदर तोरोस खानदान के सारे अफराद मारे गए और कातिल नहीं पकड़ा गया। मैंने ये भी सोचा कि हम हक्कान से कैसे मिलें। ये उस वक्त की बात है जब हमने ये सब शुरू किया था। हक्कान अब किसके लिए काम करता है? शायद सिकंदर बेओब के लिए। माफिया को खत्म करने में कितना वक्त लगा अब्दुल भाई? 5 साल। और अब हम गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स के चक्कर लगा रहे हैं। यह भी नहीं पता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दोस्तों का भी और हमारे दुश्मनों का भी मकसद एक ही है अब्दुल भाई, रियासत को हर तरह के खतरों से बचाना। कभी कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होता है, और फिर कभी उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। तुम पूछोगे हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे? स्टेप बाय स्टेप, पहले की तरह। और हमारा पहला कदम है हक्कान।